इलेक्शन कमीशन के सामने बुर्का पहनने वाली महिलाओं पर एक सवाल पूछा गया था। इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी दिया। आंगनबाड़ी सेविकाओं को पर्दानशी महिलाओं की चेकिंग का जिम्मा सौंप दिया जाएगा। अब सपा कह रही है, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया है कि ये बात असंवैधानिक है। चलिए, चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने पोलिंग बूथ के बाहर बुर्कानशी महिलाओं की जांच का निर्देश दिया था। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाने की बात कही थी, लेकिन अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन आपको पहले सुनाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था। समाजवादी पार्टी का बुर्का प्रेम फिर आया सामने। चुनाव आयोग ने जो कहा है, अगर बुर्के में कोई महिला आएगी मतदान करने तो उसकी चेकिंग होगी। बुर्का नशी महिलाओं की जांच पर उठाए सवाल। किसी भी मतदाता की पहचान उसके धर्म के आधार पर नहीं की जा सकती। पोलिंग बूथ पर जांच को लेकर इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी। समाजवादी पार्टी ने लिखित में चुनाव आयोग को लिखा है। बिहार चुनाव में बुर्का नशी महिलाओं की जांच के निर्देश पर समाजवादी पार्टी ने सियासत शुरू कर दी है। सपा की तरफ से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इसे असंवैधानिक बताया गया है। सपा ने इसे विशेष वर्ग की महिला मतदाताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को लिखे अपने पत्र में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का नया निर्देश आयोग के ही स्थापित नियमों का उल्लंघन करता है। बुर्का या पर्दा पहनने वाली महिलाओं से उनके चेहरे का मिलान कराने का निर्देश असंवैधानिक है, जो एक खास धार्मिक समुदाय की महिलाओं को भयभीत करने का काम करेगा। यह आदेश लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करता है। सभी मतदाताओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। बुर्का नशी महिलाओं को अलग से निशाना बनाना संविधान के मूल सिद्धांतों का अपमान है। सपा ने इलेक्शन कमीशन से इस आदेश को वापस लेने की मांग की। जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो चेहरा देख सकता है, वो आई कार्ड देख सकता है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन जो बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग कर रहा है, ये निंदनीय भी है और गलत भी है। चुनाव आयोग ने बुर्का नशी महिलाओं की जांच के आदेश वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण के चक्कर में इस निर्देश पर खुलेआम सियासत शुरू कर चुकी है। सपा का फोकस मुस्लिम वोटरों को रिझाने का है, लेकिन क्या चुनाव आयोग अपना यह आदेश वापस लेगा? पहले आपको सुनाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बुर्का नशी महिलाओं की जांच के लिए क्या कुछ निर्देश दिया था। बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है। आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के आदेश पर समाजवादी पार्टी भले ही सियासत कर रही है, लेकिन बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया है। यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी से पूछा है कि इलेक्शन कमीशन वोटर की पहचान सुनिश्चित करना चाहता है तो इसमें दिक्कत क्या है? महिलाओं की जांच महिलाएं ही करेंगी, लेकिन सपा जानबूझकर इसे मुद्दा बनाना चाह रही है। अगर कोई महिला किसी महिला का चेहरा देख रही है तो इसमें क्या हर्ज है? लेकिन जिसके पास कोई मुद्दा न बचा हो, विकास की कोई बात न बची हो, जिनकी वोट की राजनीति घुसपैठियों के सहारे चल रही हो, फर्जी मतदाताओं के सहारे चल रही हो, तो उसके पेट में दर्द हो तो हो भाई। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। वो मतदाताओं की पहचान कर चुनाव आयोग के माध्यम से उनके वोट्स के अधिकार को सीमित कर देना चाहती, काट देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती रहेगी। चुनाव आयोग ने अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया तो हम कानूनी राय लेके इस पे आगे कदम उठाएंगे। चुनाव आयोग इस बार का चुनाव जितनी निष्पक्षता और शांति से संपन्न कराना चाहता है, विपक्षी दल उतने ही अड़ंगे लगा रहे हैं। अगर चुनाव में किसी भी तरह की कमी छूट जाती है तो विपक्ष इसे निष्पक्षता से जोड़कर इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करता है।
लेकिन सवाल है, क्या बुर्का नशी महिलाओं की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या मतदाताओं की पहचान करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है? अगर नहीं, तो क्या समाजवादी पार्टी जानबूझकर बुर्के का मुद्दा चुनाव में लेकर आई है, जिससे मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके? इलेक्शन कमीशन के सामने बुर्का पहनने वाली महिलाओं पर एक सवाल पूछा गया था। इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी दिया। आंगनबाड़ी सेविकाओं को पर्दानशी महिलाओं की चेकिंग का जिम्मा सौंप दिया जाएगा। अब सपा कह रही है, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया है कि ये बात असंवैधानिक है। चलिए, चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने पोलिंग बूथ के बाहर बुर्का नशी महिलाओं की जांच का निर्देश दिया था। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाने की बात कही थी, लेकिन अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन आपको पहले सुनाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था। समाजवादी पार्टी का बुर्का प्रेम फिर आया सामने। चुनाव आयोग ने जो कहा है, अगर बुर्के में कोई महिला आएगी मतदान करने तो उसकी चेकिंग होगी। बुर्का नशी महिलाओं की जांच पर उठाए सवाल। किसी भी मतदाता की पहचान उसके धर्म के आधार पर नहीं की जा सकती। पोलिंग बूथ पर जांच को लेकर इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी। समाजवादी पार्टी ने लिखित में चुनाव आयोग को लिखा है। बिहार चुनाव में बुर्का नशी महिलाओं की जांच के निर्देश पर समाजवादी पार्टी ने सियासत शुरू कर दी। सपा की तरफ से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इसे असंवैधानिक बताया गया है। सपा ने इसे विशेष वर्ग की महिला मतदाताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को लिखे अपने पत्र में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन का नया निर्देश आयोग के ही स्थापित नियमों का उल्लंघन करता है। बुर्का या पर्दा पहनने वाली महिलाओं से उनके चेहरे का मिलान कराने का निर्देश असंवैधानिक है, जो एक खास धार्मिक समुदाय की महिलाओं को भयभीत करने का काम करेगा। यह आदेश लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करता है। सभी मतदाताओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। बुर्का नशी महिलाओं को अलग से निशाना बनाना संविधान के मूल सिद्धांतों का अपमान है। सपा ने इलेक्शन कमीशन से इस आदेश को वापस लेने की मांग की। जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो चेहरा देख सकता है, वो आई कार्ड देख सकता है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन जो बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग कर रहा है, ये निंदनीय भी है और गलत भी है। चुनाव आयोग ने बुर्का नशी महिलाओं की जांच के आदेश वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण के चक्कर में इस निर्देश पर खुलेआम सियासत शुरू कर चुकी है। सपा का फोकस मुस्लिम वोटरों को रिझाने का है, लेकिन क्या चुनाव आयोग अपना यह आदेश वापस लेगा? पहले आपको सुनाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बुर्का नशी महिलाओं की जांच के लिए क्या कुछ निर्देश दिया था। बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है। आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के आदेश पर समाजवादी पार्टी भले ही सियासत कर रही है, लेकिन बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया है। यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी से पूछा है कि इलेक्शन कमीशन वोटर की पहचान सुनिश्चित करना चाहता है तो इसमें दिक्कत क्या है? महिलाओं की जांच महिलाएं ही करेंगी, लेकिन सपा जानबूझकर इसे मुद्दा बनाना चाह रही है। अगर कोई महिला किसी महिला का चेहरा देख रही है तो इसमें क्या हर्ज है? लेकिन जिसके पास कोई मुद्दा न बचा हो, विकास की कोई बात न बची हो, जिनकी वोट की राजनीति घुसपैठियों के सहारे चल रही हो, फर्जी मतदाताओं के सहारे चल रही हो, तो उसके पेट में दर्द हो तो हो भाई। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। वो मतदाताओं की पहचान कर चुनाव आयोग के माध्यम से उनके वोट्स के अधिकार को सीमित कर देना चाहती, काट देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती रहेगी। चुनाव आयोग ने अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया तो हम कानूनी राय लेके इस पे आगे कदम उठाएंगे।
चुनाव आयोग इस बार का चुनाव जितनी निष्पक्षता और शांति से संपन्न कराना चाहता है, विपक्षी दल उतने ही अड़ंगे लगा रहे हैं। अगर चुनाव में किसी भी तरह की कमी छूट जाती है तो विपक्ष इसे निष्पक्षता से जोड़कर इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन सवाल है, क्या बुर्का नशी महिलाओं की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या मतदाताओं की पहचान करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है? अगर नहीं तो क्या समाजवादी पार्टी जानबूझकर बुर्के का मुद्दा चुनाव में लेकर आई है जिससे मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके?